भारत पाकिस्तान के बीच हाल के दिनों में रिश्ते अपने सबसे निचले दौर में हैं। अब इसमें एक और पुराना विवाद अपनी जड़ें गहरी कर रहा है। ये विवाद है भारत के पश्चिम और पाकिस्तान के पूर्व में स्थित एक दलदल नदीय क्षेत्र को लेकर। इसे सर क्रीक के नाम से जाना जाता है। वास्तव में इसका पुराना नाम है बाणगंगा। इसका इतिहास बहुत दिलचस्प है। कभी ये क्षेत्र क्षेत्रीय मुद्दा रहा, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। भारत पाकिस्तान के बीच इस मुद्दे पर मतभेद है। आखिर ऐसे में ये जानना जरूरी है कि सर क्रीक का इतिहास क्या है, क्यों इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है। आइए समझते हैं। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कच्छ के क्षेत्र से पाकिस्तान को चेतावनी दी। यहाँ उन्होंने सर क्रीक के मुद्दे पर बात कही। इसके बाद से एकाएक ये मुद्दा चर्चा में आ गया। हालांकि इसका इतिहास और चर्चा दोनों देशों के बीच लंबे समय से है, या यूं कहें जब पाकिस्तान अस्तित्व में नहीं आया था तब से ये मुद्दा चर्चा में बना हुआ है। सर क्रीक गुजरात के कच्छ के रण में दलदली क्षेत्रों में स्थित 96 किलोमीटर लंबा ज्वारीय जलमार्ग है, जो भारत के कच्छ क्षेत्र और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच सीमा बनाता है और अरब सागर में खुलता है। इस क्षेत्र को बाणगंगा के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश सरकार ने सिंध के मुस्लिम शासकों को हराकर इस क्षेत्र को सीधे अपने नियंत्रण में ले लिया था, जबकि कच्छ में हिंदू शासकों का शासन चलता रहा। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने इस क्षेत्र में विवादों से निपटने के लिए यहाँ सीमा निर्धारित करने का निर्णय लिया। 1914 में बनाई गई सीमा में नदी के बीच और गहरे हिस्से को सीमा के तौर पर तय किया गया था, लेकिन नक्शे पर ब्रिटिश हुकूमत ने सिंध के किनारे को ही सीमा दर्शाया था। पाकिस्तान इसी नक्शे को लेकर अपनी आपत्ति जताता है। इसके बाद ब्रिटिश हुकूमत ने 1925 में एक नया नक्शा बनाया, जिसमें नदी के बीच खंभे दिखाकर सीमा सुनिश्चित की गई। भारत का मानना है कि 1925 में ये विवाद समाप्त हो चुका था। वहीं पाकिस्तान ये दावा करता है कि यहाँ थालवेग सिद्धांत लागू नहीं होता, क्योंकि थालवेग के अनुसार सीमा नदी की गहराई और नौकायन के हिसाब से बनती है। इस क्षेत्र में गर्मियों में नदी सूख जाती है और दलदली हो जाती है। वर्तमान में नई तकनीक वाली नावें पूरे साल यहाँ चल सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान ब्रिटिश काल के नक्शे से हटना नहीं चाहता। इस क्षेत्र का आर्थिक महत्व भी बहुत बड़ा है। ये एशिया के सबसे बड़े मछली पकड़ने वाले क्षेत्रों में से एक है, जहाँ हजारों मछुआरे काम करते हैं। इसके अलावा समुद्र तल में संभावित तेल और गैस के भंडार भी पाए जा सकते हैं। सर क्रीक एक पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र है, जहां फ्लेमिंगो और अन्य प्रवासी पक्षी रहते हैं, जो इसे जैव विविधता संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण बनाते हैं। भारत के रक्षा मंत्री ने साफ शब्दों में धमकी दी है कि अगर यहाँ पर किसी भी तरह की कोई साजिश होती है या सीमा के पास पाकिस्तान कोई सैन्य निर्माण करवाता है, तो पाकिस्तान का भूगोल और इतिहास बदल जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत की सेना 1965 की जंग में पाकिस्तान तक पहुंच गई थी। उन्होंने कहा कि सर क्रीक से भारत की सेना कराची तक पहुंच सकती है। ये संकेत है कि पाकिस्तान की भारत के सीमावर्ती इलाकों में कोई ऐसी हरकत नहीं हो जो भारत के लिए चिंतापूर्ण हो जाए। बहरहाल, भारत ने पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह के द्विपक्षीय संबंधों को समाप्त कर दिया है। भारत अब पाकिस्तान को पीओके खाली करने को लेकर सीधे शब्दों में धमकी दे रहा है। इस बात से ये समझना मुश्किल है कि भारत सही में पीओके में लड़ाई लड़ना चाहता है या सिर्फ हाइपर नेशनलिज्म के तौर पर ये बयान दिए जाते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।